हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, करंट जीके के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अभी जितनी भी लेटेस्ट मेजर रिपोर्ट्स आई हैं हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की, कुछ यहाँ पे वर्ल्ड रिपोर्ट भी हैं ग्लोबली, और यहाँ पे बाकी इंडिया की रिपोर्ट है, वो सारी मैं आपको आज करा दूंगी। आई होप कि सारी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आप चाहे एसएससी, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो, एच टेट, यूजीसी नेट, या फिर आपका कोई यूपीएससी, यूपीपीएससी, सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए। सबसे पहले जो हमारी रिपोर्ट है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, और ये 8th एडिशन है। ठीक है, इसका 8वां एडिशन है, यानी कि 8वीं बार ये रिपोर्ट निकली है, और ये 2023 की है, यानी कि 2024 और 25 में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसको रिलीज अभी लेटेस्ट किया गया है ये 2023 की। तो ईश्वर कौन है जिसने स्वच्छता के सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी है कि कौन सी सिटी ज़्यादा स्वच्छ है, ठीक है, कौन सा स्टेट ज़्यादा स्वच्छ है, जिसके बारे में जानकारी दी है। तो ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये इश्यू की है रिपोर्ट। और थीम क्या है इसकी? वेस्ट 2023 की थीम रही है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो आप खराब कचरा है उससे आपको कुछ अच्छा करना है, जैसे कि रीप्लांटेशन होते हैं, कूड़ा जो डालते हैं वो कूड़े को रीयूज़ करना। तो ये थीम रही थी 2023 में। अगर 2024 की बात करूँ तो थीम रही है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल, यानी कि चीज़ों का उपयोग जो आप कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जो खर्चा है उसको रिड्यूस करो, इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो बाहर के देशों से मंगाई चीज़, बार बार यूज़ करो, चीज़ों को सही करा के यूज़ करो, रिसाइकल करो। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको दूसरी चीज़ों में यूज़ में लाओ। तो ये थीम रही है 2024 की, जो कि अभी लेटेस्ट है। तो ये आपकी लेटेस्ट है। इसके बाद बात करेंगे क्लीनेस्ट सिटी की। तो सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट सिटी रही है वो है मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी। ठीक है, दूसरे पर रही है सूरत, जो कि गुजरात की सिटी है सूरत। ठीक है, तो सबसे पहले पे कौन रहा? एमपी रहा है, जो कि इंदौर रहा है इसकी सबसे साफ सिटी, और दूसरे पे रहा है गुजरात, यानी कि सूरत सिटी रही है। तीसरे पे रही है महाराष्ट्र में नवी मुंबई, जो सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, कैंटोनमेंट एरिया की बात करें, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का महू है इसका नाम, आप एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे क्लीनेस्ट बोर्ड रहा है ये। अगर क्लीनेस्ट गंगा सिटी की बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट गंगा सिटी है, जहाँ पर गंगा है। कौन सा? ये जो बनारस है आपका, वाराणसी, और प्रयागराज जहाँ पे कुंभ मेला हुआ था। अगर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करूं, जिन्होंने सबसे कम परफॉर्म किया है, सबसे कम साफ जो सिटी हैं, तो ये पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्ट वाली ज़्यादा है, दूसरे पे है मिजोरम, और तीसरे पे आ जाती है राजस्थान। अब यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, जो कि आपको इसे पढ़ने के बाद चाहे तो आप अपने नोट्स बना लो, चाहे आप ऐसे ही रिवीजन कर लो, पढ़ लो। तो आपके लिए पहला होमवर्क क्या है कि आप जिस भी स्टेट से हैं, तो गूगल पे आप जाएंगे, आप अपनी स्टेट की रैंक प्राप्त करेंगे। जैसे बिहार की रैंक है 16, आपको कैसे पता लगेगी? आप टाइप करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी, मतलब अपनी सिटी आप डाउनलोड वो कर लेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माय स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। तो आप इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम हमारी दूसरी रिपोर्ट की, जो कि है सेकंड मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2023। ये भी लेटेस्ट ही रिपोर्ट है आपकी। तो ये जो रिपोर्ट है इसके इश्यूअर है नीति आयोग, हमारा जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है हमारा, और ये रिलीज़ की गई थी जुलाई 2023 में, यानी कि अभी इसके बाद अभी कोई लेटेस्ट मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें सबसे पुअर स्टेट बताया गया है बिहार को, जिसकी जो नंबर है वो 33.76% इसको मिले हैं। सबसे पुअर स्टेट है ये झारखंड, फिर इसके बाद झारखंड है पुअरेस्ट स्टेट, और इसके बाद यूपी, यानी कि यूपी 3rd नंबर पे आता है, झारखंड 2nd पे, और सबसे जो ज़्यादा इस पुअर है वो बिहार है, 1st नंबर पे बिहार है। इसके बाद लीस्ट पुअर स्टेट की बात करें तो केरला है, केरला में सबसे कम गरीबी है, ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर कुछ फैक्ट की बात करें इससे रिलेटेड, तो देखिए 13.5 करोड़ जो पीपल हैं वो अब की बार पावर्टी से बाहर आ गए।
ये कहा गया है रिपोर्ट में कि 2015-16 में के बीच में और 2019 से 21 के बीच में लोग 13.5 करोड़ पीपल बाहर आ गए हैं इससे। और रूरल एरियाज़ में जो पावर्टी रेट है वो डिक्लाइन हुए हैं। कितने डिक्लाइन हुए हैं? 32.59% से 19.28%। आप नॉर्मल याद रखें, यहाँ पे 32-33% से एकदम 19 पे आ गए हैं। अर्बन एरियाज़ में जो पावर्टी डिक्लाइन हुई है, गरीबी, वो आपकी 8.65% से 5.27% पे आ गई है। अगर बात करें हम इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी, यानी कि जो पावर्टी की एक इंटेंसिटी है, कितनी दर है इंटेंसिटी, तो वो रिड्यूस हो गई है 47% से 44% पर। ठीक है। अगर बात करें सब्सटेंशियल डिक्लाइन की टोटल पावर्टी में कि कितना डिक्लाइन रहा है पावर्टी में, अगर टोटल पावर्टी की बात करें पूरे देश की, तो ये 24.85% से 14.96% पर आ चुकी है। ये आपको फैक्ट याद रहने चाहिए, ये याद रखनी ज़रूरी है, और ये आपको रट के याद करें या कोई न्यूमेरिक टेक्निक आप इनके लिए अपना लें तो आपको लर्न हो जाएगी। आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी रिपोर्ट पर। हमारी जो तीसरी रिपोर्ट है वो बात करती है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की। देखिए, अभी जो हमने एमडीआई आपने आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पढ़ी थी, वो आपकी देश की नेशनल पढ़ी थी, हमारी इंडिया के बारे में। अब हम ग्लोबली पढ़ेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में। तो ये इश्यू की गई है यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप एक बार देखेंगे गूगल पे, ये आपका होमवर्क है। अक्टूबर 17 को 2024 को ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। 1.1 बिलियन जो पीपल हैं वो फेस कर रहे हैं एक्यूट पावर्टी हमारे पूरे वर्ल्ड में। एक्यूट पावर्टी मतलब जहाँ पे आप बेसिक नीड्स भी कंप्लीट ना कर पाएँ, चाहे घर की हो, चाहे खाने की हो, चाहे सैनिटेशन की हो। अब यहाँ पुअर पीपल देखिए, 828 मिलियन लोग पुअर सैनिटेशन यानी कि साफ स्वच्छता से जूझ रहे हैं, उनके पास सैनिटेशन नहीं है सही से। 886 मिलियन लोग हाउसिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और 998 मिलियन पीपल कुकिंग फ्यूल नहीं है उनके पास अवेलेबल, इससे जूझ रहे हैं। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा पुअर है पूरे वर्ल्ड में। 23.4 करोड़ पीपल यहाँ पे पुअर हैं। ठीक है। और अगर बच्चों की बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग पुअर हैं उनके हाफ से ज़्यादा बच्चे पुअर हैं 18 साल से ऊपर के। अब बात करें हम 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि अपनी चौथी रिपोर्ट की। तो आप देखिए, मैं एक बार जरूर कहूँगी बीच में, आप चाहें तो अपने इस तरीके से नोट्स बना लो। ठीक है। आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी वरना, और इन चीज़ों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये रटनी होती है एक तरीके से। तो हमारा जो छठा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये स्टेट के बारे में है। ठीक है। यहाँ पे स्टेट आपको बताए जाएंगे कौन कौन से स्टेट की क्या रैंक रही है। ये 2023 से 24 की रिपोर्ट है जो कि लेटेस्ट ही है, इश्यूड बाय एफएसएससीआई। इसको फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है, एफएसएससीआई ने। और ये फर्स्ट पोजीशन में केरल आया है जो 73.75 इसके नंबर रहे हैं। सेकंड पे तमिलनाडु है। फर्स्ट कौन है इसमें फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? केरला है, वहाँ फूड अच्छा होता है। ठीक है। सेकंड है तमिलनाडु है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न की फर्स्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे नागालैंड आपका यहाँ पे फर्स्ट है। और अगर यूटीज़ की बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में आया है। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में यूटीज़ में दिल्ली को भी पीछे छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट आया है, सेकंड पे चंडीगढ़ आया है। अगर बिहार के रैंक की बात करें तो 21st बिहार की रैंक है। जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं तो, या तो बिहार के किसी एग्ज़ाम की। अब यहाँ आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आप अपने स्टेट की रैंक जानेंगे कि आपके स्टेट की रैंक क्या रही है। आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगी, आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं टाइटल के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट की, जो कि हमारी 5th रिपोर्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24। ठीक है। सोशल आपके जो ये यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इंडिया के, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका आगे यूज़ कर पाए। तो इसकी इश्यूअर कौन है? नीति आयोग है। इसका 4th एडिशन है, जुलाई 12 2024 को ये रिपोर्ट रिलीज हुई है इंडेक्स। फर्स्ट स्टेट कौन सा आया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है? ये केरल है। केरल किस में और फर्स्ट आया था? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी केरल फर्स्ट था। ठीक है। और किस में? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में सबसे लास्ट यानी कि फर्स्ट है, उसमें कम पुअर लोग हैं। उत्तराखंड इसका अपना सेकेंड स्टेट आपका रहा है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ है, और सेकंड जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये जम्मू एंड कश्मीर है। होमवर्क क्या है? अपने स्टेट की रैंक जानो। जैसे बिहार की 57 है, ऐसे आप अपने स्टेट की एक बार रैंक जानो।
एक मेरी यहाँ पे आप सब लोगों से एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने स्टेट की रैंक जान रहे हो तो एक बार आप किस स्टेट से हैं या फिर बस अपने स्टेट की रैंक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी ये इस क्लास को देख रहे होंगे, एक भी देख रहा हूँ ना स्टूडेंट, सिर्फ एक भी, और यहाँ तक पहुँचा है, तो प्लीज़ अपने स्टेट की रैंक डाल के गूगल पे 1 सेकंड लगेगा आपको सर्च करने में, मिनिमाइज़ करके सर्च कर लीजिएगा और मुझे अपने स्टेट की रैंक ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हुई है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पर, जो कि है नीति आयोग फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कौन सा स्टेट फाइनेंशियल हेल्थ में कैसा है, किस तरीके से वो लोग कमा रहे हैं, किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ किसकी क्या है, वो हम इसके बारे में बात करेंगे। रिलीज किसके द्वारा की गई है, ये डॉक्टर अरविंद हैं जो चेयरमैन है 16 फाइनेंशियल कमीशन के, और ये 24 जनवरी को 2025 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। फर्स्ट रैंक किसकी आई है, उड़ीसा की आई है, जो स्कोर रहा है इसका 67.8। ठीक है, उड़ीसा ने यहाँ पे स्कोर किया है 67.8 और फर्स्ट रैंक उड़ीसा आया है किसमें, फाइनेंशियल हेल्थ में। सेकंड छत्तीसगढ़ आया है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ मेन है। अगर स्टेट की रैंक की बात करूँ तो बिहार की 7th है, एमपी की 9th है। बस मैंने दोनों की आपको बता दी है। अब आप अपनी बताएंगे कि आपकी स्टेट की रैंक क्या रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप टॉपिक के साथ, अगर आप सारी मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो आप टॉपिक डालिए, जैसे फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, और आप यूपी से हैं तो यूपी की ये रही है आपकी। तो इतना होमवर्क आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में और आपके लिए रिटेंशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 की। तो क्या रही है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ रही है वो क्या रही है, वो हम बात करेंगे 2025 के बारे में फिजिकल हेल्थ की। तो इसमें देखिए जो इश्यूअर हैं वो नीति आयोग ही है इसमें, और अप्रैल 2025 को ये इश्यू की गई है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट यहाँ पे भी उड़ीसा है, जो फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स है उसमें भी उड़ीसा था और फिजिकल हेल्थ में भी आपका उड़ीसा है, और छत्तीसगढ़ इसमें सेकंड है, ऐसे ही अभी जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें है, और गोवा यहाँ पे थर्ड है। लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट्स है, यानी कि आ सकता है आगे, अच्छी कोशिश कर रहा है। यूपी लीडिंग स्टेट्स है, और आपका तेलंगाना भी, हैदराबाद जो है यूपी यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स है। एस्पायरिंग अगर वर्स्ट की बात करूँ, जिसने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो वो पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल यानी कि आपका पश्चिम बंगाल है। अब हमारी लास्ट 2 रिपोर्ट रही हैं जो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी और अभी आपकी क्लास पूरी होने वाली है। इसके बीच में मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने इंडिया का मैप अपने आगे जरूर रखें, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। आप एक बार देखें कि यहाँ पे उड़ीसा कहाँ पे है, ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है, गोवा कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे। तो इस तरीके से ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत जल्दी तरीके से याद कर पाएंगे। बस ये मैं आपको पर्सनल एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस, यानी कि कहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस हमारी इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ पर अच्छा वर्क कर रही है। तो गोल्ड अवार्ड मिला है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी एग्जाम्स में, एचटेट में भी पूछा गया था और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्ड अवार्ड मिला है यहाँ पे महाराष्ट्र को। मेन आप पहले स्टेट याद करें, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में किसको मिला है, रोहिणी ग्राम पंचायत को। अगर सिल्वर अवार्ड की बात करें, यानी कि सेकेंड अवार्ड की बात करें, तो मिला है त्रिपुरा को, जो कि है वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत को यहाँ मिला है। अगर हम ज्यूरी अवार्ड की बात करें, जो ज्यूरी ने एक सम्मिलित अवार्ड दिया है, वो मिला है गुजरात को, ठीक है, पलसाना में गुजरात को, और आपका उड़ीसा में सुकाती को, ठीक है, ये आपका ज्यूरी अवार्ड है। अब हम लास्ट रिपोर्ट पर चलते हैं अपनी, जो कि है रोड एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है, हमारे इंडिया में रोड एक्सीडेंट किस तरीके से रहे हैं। तो देखिए इश्यूअर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसके इश्यूअर हैं। यहाँ पे 1,68,491 लाख पीपल मर गए हैं, किसकी वजह से डाइड हुए हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से 2022 में, और 2022 में ये 11.9% इंक्रीज हुए हैं, 2021 में कम थे। हाईएस्ट एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुए, उसके बाद एमपी में हुए हैं। अगर बात करूँ मैं तो देखिए 39.4% अदर रोड्स से एक्सीडेंट हुए हैं, 36% नेशनल हाईवे से हुए हैं, 24% स्टेट हाईवे से हुए हैं, जो आपके राज्य के हाईवे हैं। तो आई होप कि ये सारी रिपोर्ट आपको समझ आई होगी, पूरी की पूरी जानकारी मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत करके ये बनाया है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।